हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, बिग ब्रेकिंग अपडेट न्यूज़ निकल के आ रही है। जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती दूसरा चरण था उससे संबंधित था। तो बहुत सारे शिक्षकों का अभ्यर्थियों का जो है काउंसलिंग हो गया था, लेकिन उसके बाद विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है साथियों, कल एक पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें विद्यालय योगदान की संबंधित डेट भी दिया गया है। तो बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में, उस पत्र का भी अवलोकन करेंगे क्या कुछ इस पत्र में निकल के आया है साथियों। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बिग ब्रेकिंग अपडेट न्यूज़ साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का योगदान 31 जनवरी तक विद्यालय में होगा पदस्थापन। इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। उस पत्र को भी हम लोग देखेंगे साथियों। आइए देखते हैं और जानेंगे कि उस पत्र में क्या कुछ चर्चा की गई है। तो योगदान इसलिए रुका हुआ था साथियों कि बीच में बायोमेट्रिक की कार्य हो रही थी साथियों। पहले चरण के जो भी शिक्षक काफ़ी संख्या में फर्जी निकल रहे थे, परीक्षा किसी और ने दी थी, रिजल्ट किसी और का। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सोशल मीडिया में देखे थे कि बेगूसराय से एक महिला शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था, मजिस्ट्रेट के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि वहाँ कोई मैचिंग नहीं था साथियों। हालांकि सरकार को चाहिए कि किसी तरह पहले हम फर्जी जितने भी हैं उनका बायोमेट्रिक कर ले, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होना चाहिए साथियों। चलिए, जो इंतजार कर रहे थे उनके संबंध में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। जैसा कि हम जान रहे हैं, 15 दिसंबर से 27 जनवरी तक प्रशिक्षण था साथियों का, 15 दिवसीय। उसके बाद अब ज्वाइनिंग की बातें आ रही साथियों। आइए देखते हैं, उस पत्र का अवलोकन करते हैं। देखिए, यह पत्र साथियों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, जानते हैं कि पूरे प्रक्रिया में सिर्फ ये कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव है जिनके द्वारा ये पत्र जारी किया जाता है साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा, और इन्हीं को आदेश दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं, प्रेषक सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना। और जानते हैं साथियों, लोक सेवा आयोग जो है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना को कल पत्र लिखा गया है। उस पत्र में क्या सब्जेक्ट है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, और आगे फर्जीवाड़ा की भी बातें करेंगे। शिक्षा विभाग के अधीन विज्ञापन संख्या 27/2023 TRD2 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु पूरक परीक्षा के रिजल्ट के संबंध में आपका पत्रांक दिनांक सारी चर्चा दी रही है साथियों। आगे देखते हैं, महाशय, उपर्युक्त विषयक अप्रासंगिक पत्र के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके शिकायत पोर्टल पर कतिपय शिकायतों को सही पाया गया है। चूँकि ये शिकायतें मूल परीक्षा फल का अंश हैं, अतः इनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। इस संबंध में उक्त में परीक्षा फल घोषित करने की कोई तिथि अथवा समय निर्धारित नहीं किया गया है। जैसा कि हम लोग को जानकारी है साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें हमारे अधिक अंक होने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो उसके लिए बीपीएससी ने एक लिंक जारी किया था और जिस पर अपनी शिकायत दर्ज की थी डैशबोर्ड में, तो जो किए हैं उसका रिजल्ट दिया गया, उसकी भी हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों। अब यहाँ देखिए, इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि TRE2 के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुशंसा एवं TRE के पूरक अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई 31 जनवरी तक पूरी की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जो साथी 2000 बीपीएससी TRE2 क्वालिफाई किए हैं और उसके बाद TRE1 का जो पूरक रिजल्ट है उसके विद्यालय आवंटन 31 जनवरी तक पूरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग अपने प्रासंगिक पत्र के आलोक में जो परीक्षा फल घोषित करने की सूचना दी है वह परीक्षा फल दिनांक 29/1/2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए, ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो सके। तो ऐसा माना जा रहा है साथियों कि बीपीएससी TRE2 जो है वो, उसको मैं समझ रहा हूँ कि 31 जनवरी तक उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा, जैसा इस पत्र के आलोक में दिया गया है। और जो भी साथी इसमें चयनित हुए उनको ढेर सारी बधाई, लेकिन जो फर्जीवाड़ा किए हैं वो बायोमेट्रिक में न जाने तो सीधे जेल जाने की संभावना आती है। आपका मान सम्मान आपके हाथ में है साथियों। तो ये पत्र कल जारी किया गया है। अब बीपीएससी आयोग जितने भी रिजल्ट जारी किया है साथियों, सप्लीमेंट्री या TRE2 का पूरक रिजल्ट, तो वह उसकी सूची जो है शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएगा और शिक्षा विभाग उसके बाद जो है उसका एक टीचर ID बनता है साथियों, बीपीएससी करके जो जिला से होता है, और उसको
वहाँ से जनरेट किया जाएगा और उनको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और न्यूज़ देखते हैं साथियों। बीपीएससी शिक्षकों की बायोमेट्रिक जांच पूरी नहीं। तो बायोमेट्रिक के लिए साथियों हम लोगों ने देखा था शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय के पाठक ने बायोमेट्रिक की प्रक्रिया लगाई थी, जिसमें अधिक संख्या में फर्जी निकल रहे थे। तब उन्होंने किसी तरह छुट्टी लिया और छुट्टी के बाद जो है इस प्रक्रिया को उसी बीच में स्थगित कर दिया गया था। तो बायोमेट्रिक पहले हो जाता साथियों, तो उसके बाद कोई कार्य होता, तो फर्जी शिक्षक नहीं आते। और इन्हीं फर्जी कारा के चक्कर में वैसे अभ्यर्थी काफ़ी रो रहे हैं जिनका एक अंक से या डेट ऑफ बर्थ के अंक से छूट गया है और वह रिक्ति अगले रिक्ति में चली जाएगी, तो उनको काफ़ी निराशा और नुकसान हुआ साथियों। तो बीपीएससी के तहत प्रथम चरण में बहाल किए गए शिक्षकों की बायोमेट्रिक जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। वहीं कहीं शिक्षक जांच से दूर है तो कुछ का मिलान नहीं हो सका है। ऐसे में बायोमेट्रिक मिलान से नहीं होने वाले शिक्षकों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जिला शिक्षा विभाग का दावा है कि 1889 शिक्षकों की बायोमेट्रिक जांच हो गई, अन्य की जारी है। जैसा कि दरभंगा में पकड़ाया था साथियों 3,69,000 रुपये देते हुए। क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा। लंबे समय के बाद बीपीएससी द्वारा सभी कोटि की सरकारी विद्यालयों के लिए 2 चरणों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बीपीएससी के तमाम दावों के बावजूद राज्य की कई सरकारी विद्यालयों से बीपीएससी द्वारा फर्जी तरीके से बहाली होने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीपीएससी द्वारा प्रथम चरण में चयनित शिक्षकों की बायोमेट्रिक की बात कही गई थी। प्रथम चरण में 2024 शिक्षकों की बायोमेट्रिक जिला मुख्यालय में 7 जनवरी से 15 जनवरी तक होना था, जो रुका हुआ है साथियों। एक और नया मामला उजागर हुआ है साथियों, उसको भी हम लोग देखते हैं। बीपीएससी में नौकरी के नाम पर दरोगा पुत्र से 40 लाख की ठगी। दंत चिकित्सक बोले आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। किन पर क्या आरोप लाया, पहले हम लोग दंत चिकित्सक की बात देख लेते हैं साथियों। दंत चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि अभी मुझे केस की कोई जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि केस करने वाले व्यक्ति को भी मैं नहीं जानता हूँ। केस करने से पहले पुलिस को मेरा पक्ष जानना चाहिए। आरोपों में कितनी सच्चाई है, जांच के बाद पूरी बातें सामने आएगी। बीपीएससी में नियुक्ति के नाम पर एक महिला दरोगा के बेटे से 40 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी चिकित्सक पर लगा है। बाबत पीड़ित रितेश कुमार उर्फ सोनू ने जक्कनपुर थाने में डॉक्टर धर्मेंद्र उनकी पत्नी पर केस दर्ज करवाया है। सोनू ने बताया कि डॉक्टर के पिता ब्रज किशोर के पिता का पुराना संबंध है। बातचीत के दौरान ब्रज किशोर ने सोनू की मासा से बीपीएससी 68वीं में पास करवाने की बातें कही थी। तो इस तरह काफ़ी मामला आ रहा है साथियों, और ये 68वीं बीपीएससी से है, तो हम लोग इसको अभी छोड़ देते हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा से बचना चाहिए साथियों। गलत है तो गलत है, और आज न कल गलत का परिणाम वही होगा। यही बात आई फिर से कि छाछा देकर 40 लाख रुपये ठगे। तो गलत करिएगा, मेहनत पर विश्वास रखिए साथियों। मेहनत से सारा कुछ होगा और गलत से कुछ नहीं होगा। गलत आज न कल निकल जाएगा, आपका पैसा भी गया, नाम भी गया और सम्मान भी गया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।